हे एवरीवन, ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो सीरीज चल रही है उसकी ये नेक्स्ट वीडियो है जहां पर हम अपना चैप्टर कवर करेंगे सेकेंडरी एक्टिविटीज़। तो ये फिफ्थ नंबर की वीडियो है। सभी की सभी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं इससे पहले की चैप्टर्स की। तो उनकी लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। यू कैन वॉच ऑल दैट वीडियोस। तो पूरी की पूरी जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। सभी की सभी वीडियोस को देख लेना, बहुत काम की वीडियोस हैं। ठीक है, ये फिफ्थ नंबर की वीडियो है। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है सेकेंडरी एक्टिविटीज़, इसको हम कवर करेंगे। तो देखो, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो कई प्रकार की हमें देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, टर्शरी एक्टिविटीज़, क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ एंड क्वाइनरी एक्टिविटीज़। यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है कि हमने अपना प्राइमरी एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम कवर करेंगे सेकेंडरी एक्टिविटीज़। तो क्लास ट्वेल्थ की जो ये आपकी बुक है ना, ये आपको बता देना चाहती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने प्रकार की होती हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर सेकेंडरी एक्टिविटीज़। सारे के सारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं कवर कराऊंगा। कितनी मिनट के अंदर? 10 से 15 मिनट के अंदर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। आगे बढ़ने से पहले ऐसे लगातार काम की वीडियोस चैनल पे अपलोड हो रही हैं, नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। आई होप आप सभी ने कर दिया होगा। चलिए, तो देखो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर क्या क्या आता है। मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ आती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि जो रॉ मटेरियल्स है ना, उनको क्या करते हैं, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। सो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें रॉ मटेरियल्स को यहाँ पर फिनिश्ड गुड्स के अंदर क्या किया जाता है, एक तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जाता है। किस चीज़ को यूज़ करके? टूल्स को, ह्यूमन लेबर को, मशीनरी को और केमिकल प्रोसेसिंग, इन सभी चीज़ों को यूज़ करके यहाँ पर क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब रॉ मटेरियल्स को वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर शुगर केन है। ठीक है, शुगर केन मेरे पास है, उससे मैं क्या कर रहा हूँ, इंडस्ट्री में ले जाके उसको शुगर बना रहा हूँ, चीनी बना रहा हूँ, फिर इसको मैं मार्केट में बेच रहा हूँ जाके। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये है एक हमारी मैन्युफैक्चरिंग। इस प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग बोलेंगे। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आ जाता है कि यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है इंडस्ट्रीज। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इंडस्ट्री की लोकेशन को यहाँ पर अफेक्ट करते हैं। देखो, कल को आपको एक इंडस्ट्री खोलनी है, एक यहाँ पर फैक्ट्री खोलनी है। अब आप ऐसी कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करोगे अगर आपको वहाँ पर फैक्ट्री खोलनी है? तो आप खुद ही एक तरीके से ना, जब आपको चीज़ें समझ में नहीं आती ना, आप अपने आप को वहाँ पर बैठा लो और देखो कि मैं हूँगा उस प्लेस पे। ठीक है, तो मैं क्या वहाँ पर चीज़ें करूँगा। तो यहाँ पर आप खुद ही सोचो, आप क्या क्या देखोगे। आप ये देखोगे ना कि वहाँ पर मार्केट होना चाहिए आसपास, कि भाई जो भी यहाँ पर मैं सामान बनाऊँगा उसको मैं बेच सकूँ। लेबर होनी चाहिए, लेबर अगर नहीं होगी, और लेबर का मतलब चीप लेबर, सस्ती लेबर होनी चाहिए। एनर्जी चाहिए ना, एनर्जी तो होनी चाहिए। आपको वहाँ पर एनर्जी चाहिए, तभी तो आप उससे कोई भी चीज़ बनाओगे ना। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी? एनर्जी लगेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रॉ मटेरियल भी तो होने चाहिए। आप किस चीज़ का यहाँ पर एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करोगे? जब रॉ मटेरियल ही आसपास अवेलेबल नहीं है तो मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल ही नहीं है सर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा कुछ गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जो कि सपोर्ट करे लोगों को, सपोर्ट करे उस फैक्ट्री के ऑनर को। ठीक है, तो ये सभी के सभी फैक्टर्स हैं जो कि इंडस्ट्री की जो लोकेशन है उसको अफेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम बारी बारी थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, बाकी मैंने आपको समझा दिया है। सो लेट्स स्टडी। तो पहला है एक्सेस टू मार्केट। मार्केट आसपास होना चाहिए, उससे क्या होगा? देखो, यहाँ पर मेरा मोटिव है जितने भी टॉपिक्स हैं उनको सिंपल वर्ड्स में समझा देना। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको समझ में आ गया, खुद अपने वर्ड्स में आप उसको लिख के आ जाना एग्जाम में। देर इज नो नीड टू मग अप द बुकिश लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है आसपास मार्केट होना चाहिए। अगर आसपास मार्केट हमें देखने को मिलेगा तो एक तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उस एक मैन्युफैक्चर गुड को हम सेल कर सकते हैं और उससे प्रॉफिट कमाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको पॉज करके एक बार रीड कर लो, जो मैंने आपको समझाया वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद दूसरा यहाँ पर लेबर की सप्लाई होनी चाहिए। तो अगर लेबर होगी तो वहाँ पर आराम से काम होगा, क्योंकि कई सारी अभी भी ऐसी फैक्ट्रीज है जहाँ पर हमें लेबर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, मैनुअल लेबर की, और वो लेबर चीप भी होनी चाहिए। ठीक है, सो वो लेबर चीप होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है मैकेनाइजेशन हो रहा है, लेकिन उसकी वजह तब भी हमें जो है एक तरीके से कई सारी इंडस्ट्री अभी भी डिपेंडेंट है लेबर के ऊपर। ठीक है, इसलिए हमें स्किल्ड लेबर चाहिए, चीप लेबर चाहिए जो हमारे काम को आराम से अच्छे से कर सके। उसके बाद नेक्स्ट आता है एक्सेस टू सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी का सोर्स भी होना चाहिए। तो जो इंडस्ट्री है वो क्या करती है, मोर पावर एंड एनर्जी को वो यूज़ करती हैं। मतलब एक तरीके से हमें देखने को मिलता है कि इंडस्ट्रीज यूजिंग मोर पावर एंड एनर्जी आर स्टैब्लिश्ड नियर द सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब वो इंडस्ट्री जिनको पावर की, एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो सोर्स ऑफ एनर्जी के आसपास ही सेटअप होंगी।
ठीक है, जहाँ पर उनको सोर्स मिल रहा हो, जैसे कि एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आ जाती हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी बहुत ज़रूरत है। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी फेवरेबल है, यहाँ पर एक तरीके से सब्सिडी प्रोवाइड करी जा रही है, कई सारी रिलैक्सेशन मिल रही है, टैक्स में रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो वहाँ पर ही जाके इंडस्ट्री सेटअप होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक्सेस टू रॉ मटेरियल, यानी कि रॉ मटेरियल आसपास है कि नहीं है। सपोज करो एक इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री, और उसको चाहिए एज अ रॉ मटेरियल शुगर केन, उसे एज अ रॉ मटेरियल शुगर केन चाहिए, तो वो यहाँ पर जो इंडस्ट्री होगी वो कहाँ पर सेटअप होगी, जहाँ पर उसको शुगर केन मिल रहा होगा आराम से। ठीक है, तो यानी कि रॉ मटेरियल का एक्सेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस यहाँ पर हमने इस पार्टिकुलर टॉपिक के अंदर क्या देखा है, हमने देखा है कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इंडस्ट्री की लोकेशन को यहाँ पर अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने कई सारी चीज़ों पे बात करी है भाई, आसपास मार्केट होना चाहिए बेचने के लिए। ठीक है, ताकि हम जो सामान बनाएंगे उसको हम बेच सके। लेबर होनी चाहिए, लेबर कौन सी चाहिए हमें, स्किल्ड, स्किल्ड चाहिए, एज वेल एज हमें चीप लेबर चाहिए। सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए, ताकि यहाँ पर वो इंडस्ट्री जो कि एनर्जी पे काफ़ी डिपेंडेंट है वो एक तरीके से अच्छे से अपनी प्रोडक्शन कर सकें। गवर्नमेंट की पॉलिसी फेवरेबल होनी चाहिए, टैक्स में रिलैक्सेशन होना चाहिए, सब्सिडी मिल रही होनी चाहिए, और भी चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट यानी सपोर्ट करे उस इंडस्ट्री को। ठीक है, उसी एरिया में जहाँ जिस एरिया की सरकार यहाँ पर एक तरीके से उसकी पॉलिसी अच्छी है, वो सपोर्ट कर रही है फैक्ट्री ओनर्स को, वहाँ पर ही हमें फैक्ट्री या फिर इंडस्ट्री देखने को मिलेगी। उसके बाद एक्सेस टू रॉ मटेरियल, यानी कि आसपास रॉ मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, जो हम सामान बना रहे हैं उसकी एक तरीके से उस सामान को बनाने में जो भी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो रॉ मटेरियल्स वहाँ पर होने चाहिए। तो ये सभी फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं इंडस्ट्री की लोकेशन को। कल को 5 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप आई होप आराम से लिख पाओगे। अब देखो ये पूरा टेबल है, एक बार यहाँ पर मैं समझा देना चाहता हूँ इस टेबल को, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कल को अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई एक तरीके से इंडस्ट्री रॉ मटेरियल के बेस्ड पे कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, उनके बारे में लिखो तो छूटे ना आपका। तो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं किसका, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का। तो ये जो इंडस्ट्रीज़ हमने अभी पढ़ी हैं कि भाई ये इंडस्ट्री कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पर अफेक्ट करते हैं उसकी लोकेशन को, कि वो कहाँ पर सेटअप हो रही है, उस इंडस्ट्री को हमने उसके टाइप के बेसिस पे अलग अलग पार्ट्स में क्लासीफाई करा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पहला अपना देखने को मिल जाता है इंडस्ट्री किसके बेसिस पे, साइज। तो इंडस्ट्री साइज के बेसिस पे, वो साइज कैसा है उसका मतलब वो कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। तो यहाँ पर हमने साइज के बेसिस पे 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक तो कॉटेज, उसके बाद स्मॉल स्केल आती है, फिर लार्ज स्केल। अब लार्ज स्केल में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, इनका टर्नओवर भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, मशीन्स का ये यूज़ करते हैं, हाई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, वो हमें ज़्यादा स्मॉल स्केल में देखने को नहीं मिलता। और कॉटेज वाली मोस्टली किस पे डिपेंड होती है, लेबर पे। ठीक है, और इनका टर्नओवर वगैरह भी बहुत कम होता है। उसके बाद ऑनरशिप के बेसिस पे, यानी कि किसको कौन उसको ऑन कर रहा है, कौन उसका मालिक है। तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, जॉइंट सेक्टर, यानी कि पब्लिक जहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है उस इंडस्ट्री को। प्राइवेट जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, सारे डिसीजन प्राइवेट सेक्टर ही ले रहा है। जॉइंट में यहाँ पर पब्लिक प्लस में प्राइवेट हमें दोनों देखने को मिल जाते हैं, दोनों यहाँ पर 50-50 हमें देखने को मिलते हैं, और डिसीजन सारे दोनों मिलके ही लेते हैं जॉइंट वाले में। उसके बाद इंडस्ट्री को हमने क्या कर रखा है, क्लासीफाई कर रखा है बेस्ड ऑन आउटपुट एंड प्रोडक्ट, यानी कि आउटपुट क्या है उसका, प्रोडक्ट क्या है। तो यहाँ पर बेसिक इंडस्ट्री आ जाती है, नॉन बेसिक आ जाती है। ठीक है, तो इनमें से देखो मोस्टली अगर क्वेश्चन बनेगा ना, वो बन सकता है साइज के बेसिस पे, हमने किस पार्ट में क्लासीफाई कर रखा है, कितने पार्ट्स में, ऑनरशिप वाला आ सकता है या फिर रॉ मटेरियल वाला। बस आउटपुट वाला इतना, ये जो आउटपुट है प्रोडक्ट वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर रॉ मटेरियल का, अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें तो हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, 4 पार्ट में। एक तो केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री। नाम से ही समझ में आ रहा है, कल को क्वेश्चन आएगा तो आप अपने वर्ड्स में लिख पाओगे। तो पहला है केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये क्या होती है, ये जो केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है ना, केमिकल बेस्ड, ये केमिकल्स पे डिपेंड होती हैं। केमिकल इनका रॉ मटेरियल होता है, जैसे कि सॉल्ट, सल्फर, पोटैश। ठीक है, ये इनके रॉ मटेरियल होते हैं। तो जहाँ पर इनको रॉ मटेरियल मिल रहा होगा वहाँ पर ये सेटअप होती हैं। तो केमिकल मतलब जो केमिकल पे डिपेंड होती हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री जो कि एक तरीके से मिनरल पे डिपेंड होती हैं, मिनरल उनका रॉ मटेरियल होता है। तो यहाँ पर मेटेलिक और नॉन मेटेलिक इंडस्ट्री आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर मेटल वाली जो एक तरीके से मेटेलिक होती है, और जो नॉन मेटल यहाँ पर जिसका रॉ मटेरियल नॉन मेटल होता है तो वो नॉन मेटेलिक, और जिनका मेटल होता है वो मेटेलिक। उसके बाद नाम से समझ में आ रहा है एग्रो बेस्ड, मतलब जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड होती हैं।
ठीक है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड होती है। फॉर एग्जांपल शुगर केन इंडस्ट्री, वो भाई मतलब शुगर इंडस्ट्री वो शुगर केन पे डिपेंड है, शुगर केन उसका रॉ मटेरियल है। ठीक है, एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री में आप बोल सकते हो लेदर, लेदर चमड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर एनिमल पे डिपेंड है, एनिमल की जो स्किन होती है उससे वो बनाएंगे लेदर, और उसके बाद उस लेदर से वो कई सारे प्रोडक्ट्स बना के मार्केट में बेचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि भाई जो इंडस्ट्रीज हैं उनको हमने कितने पार्ट्स में क्लासीफाई करा हुआ है। अगर हम यहाँ पर एक तरीके से देखें तो हमने कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है कि उसका साइज क्या है। साइज में हमने देख लिया कॉटेज है, स्मॉल स्केल है, लार्ज स्केल है। ठीक है, ऑनरशिप उसको ऑन कौन कर रहा है, उसका मालिक कौन है, पब्लिक है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट सेक्टर है, या फिर दोनों मिलके हैं। ठीक है, उसका आउटपुट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, बेसिक है, नॉन बेसिक है, वो कौन से रॉ मटेरियल को यूज़ कर रही है, यानी कि वो केमिकल को यूज़ कर रही है एज अ रॉ मटेरियल, मिनरल को यूज़ कर रही है एज अ रॉ मटेरियल। मिनरल में भी दो पार्ट्स में डिवाइड है, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। और वो एग्रीकल्चर को यूज़ कर रही है या फिर एनिमल को यूज़ कर रही है, एनिमल एज अ रॉ मटेरियल है उनका, या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एज अ रॉ मटेरियल है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर इतना ही। हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया है। हमने क्या क्या कवर करा है, मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इंडस्ट्री की लोकेशन को, वो हमने देख लिया। और हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन इंडस्ट्री का देख लिया, एक हमने यहाँ पर फ्लो चार्ट के बेसिस पे, फ्लो चार्ट के थ्रू। ठीक है, तो अगर कल को एग्जाम में अगर डिटेल क्वेश्चन आता है ना इस पर्टिकुलर सेक्शन से, तो ऐसा फ्लो चार्ट पहले बना देना, उससे एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और बाकी उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा सबके बारे में एक्सप्लेन कर देना। ये भी हो सकता है कल को ऐसा आ जाए कि हाउ बता दो, हमें ये बताओ कि एक्सेस टू मार्केट या फिर एक्सेस टू रॉ मटेरियल क्यों एक ऐसा फैक्टर है जो कि इंडस्ट्री की लोकेशन को अफेक्ट करता है। तो 3 मार्क में किसी पर्टिकुलर का भी पूछ सकते हैं, या फिर 5 मार्क के सभी का 5 मार्क में सभी का सभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, सो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, यू हैव टू प्रिपेयर, उसके अकॉर्डिंग आपको रेडी रहना है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर इतने ही टॉपिक्स थे। यहाँ पर मैं मिलूंगा अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पर हम हमारी 6th नंबर की वीडियो होगी इस सीरीज़ की, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि है टर्शरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। तो इस वीडियो में इतना ही, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर कर दो, प्लेलिस्ट सारी देख लेना, प्लेलिस्ट के अंदर जो भी वीडियोस है बहुत काम की वीडियोस हैं। शेयर कर देना वीडियो को, लाइक कर देना वीडियो को। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।